हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ योर एसएसटी क्लास विद दीपिका मैम। स्टूडेंट्स, बेटा हम चैप्टर 3 ऑफ हिस्ट्री द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली कंटिन्यू कर रहे थे। इससे पहले मैंने आपको एक पीडीएफ फाइल भेजी थी जिसमें सारे सुल्तान्स का जिक्र था और सारे वंशों का जिक्र था कि किस ईयर से लेकर किस ईयर तक। मैंने पूरी टाइमलाइन आपको सेंड की थी, किस ईयर से लेकर किस ईयर तक किस सुल्तान ने शासन किया। तो आई होप अच्छे से समझ आई होगी, वो अच्छे से रीड करना एंड जो भी आगे ईयर दिए हुए हैं उन्हें अच्छे से लर्न करने की कोशिश करना। ये आपकी पूरी हिस्ट्री थी जो मैंने आपको एक पीडीएफ में सेंड की थी। आई होप आपने पढ़ी होगी। तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंट किंगडम्स। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है? स्वतंत्र, एंड किंगडम का राज्य। तो जो स्वतंत्र राज्य घोषित हुए वो कौन कौन से थे, इन 2 पैराग्राफ में आपको उसके बारे में बताया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। An alliance of Mebar and Marwar in 1340 had helped these kingdoms to regain independence. ये जो जिन किंगडम्स का जिक्र है बेटा, नीचे मैप दिया हुआ है, उसमें कुछ किंगडम्स हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ना। गुजरात, मालवा, बेरार, जो ये हाईलाइटेड है ना, इनको अहमदनगर, इनको बेटा अच्छे से रीड करना। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। एन अलायंस, अलायंस मीन्स होती है संधि। एन अलायंस ऑफ मेबार एंड मारवार इन 1340 हैड हेल्प्ड दीज किंगडम्स टू रीगेन इंडिपेंडेंस। 1340 में मेबार और मारवाड़ के एक गठबंधन ने, अलायंस मतलब संधि या गठबंधन, एक गठबंधन ने इन राज्यों को स्वतंत्रता हासिल करने में मदद की। किन राज्यों को, उनका जिक्र आएगा नीचे। The Rana of Kumbha ruled Mebar for nearly 40 years and Rana Malla came to occupy the throne of Marwar. राणा कुंभा ने मेवाड़ पर लगभग 40 वर्षों तक शासन किया और राणा मल्ला ने मेवाड़ के शासन पर कब्जा कर लिया। When the son of Rana Malla came to power in 1438, his 17 sons fought among themselves. जब मैंने अभी बताया, राणा कुंभा ने मेवाड़ पर लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद राणा मल्ला ने भी मेवाड़ के शासन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। राणा कुंभा के बाद राणा मल्ला ने। देन उसके बाद जब राणा मल्ला का पुत्र 1438 में सत्ता में आया, तब उसके 17 पुत्र आपस में लड़ भिड़े, लेकिन उसने 1532 तक शासन किया। मतलब राणा मल्ला जो था वो 1438 में शासन में आया। जब उसके पुत्रों का नंबर आया तो उसके सारे 17 पुत्र जो थे वो आपस में शासन के लिए लड़ पड़े। फिर उस राणा मल्ला ने ही 1532 तक शासन किया, क्योंकि पुत्र जो थे वो तो आपस में लड़ मरे। देन उसके बाद मेवाड़ वाज दी मोस्ट पावरफुल राजपूत किंगडम। तो बेटा मेवाड़ जो था वो सबसे मोस्ट पावरफुल किंगडम था। इट वॉज राणा सांगा ऑफ मेवाड़ हु हैड साइडेड विद बाबर अगेंस्ट दिल्ली सुल्तान्स इन द होप दैट बाबर लाइक हिज प्रोसेसर्स वुड ओनली कंडक्ट रेड्स एंड रिटर्न टू अफगानिस्तान। बेटा इसमें मैं क्लियर करती हूँ, जब मेवाड़ का राणा जो मेवाड़ पे जो शासन था उस समय राणा सांगा का था, जिसने एक उम्मीद मतलब एक होप के साथ साइडेड मतलब साथ दिया, एक होप के साथ बाबर का साथ दिया, यह सोचकर कि बाबर अपने पूर्वजों की तरह केवल संचालन करेगा रेड मतलब किसी धमकाना, कि वो सिर्फ संचालन करेगा, कुछ गलत नहीं करेगा और अफगानिस्तान लौट जाएगा। लेकिन बाद में बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर दी और वहाँ से जाने से इनकार कर दिया। ये लिखा हुआ है देखो, द लेटर बाद में ही रिफ्यूज़ टू लीव, उसने वहाँ से जाने से मना कर दिया बाबर ने। लेकिन राणा सांगा ने तो बाबर की हेल्प की, ये सोचकर कि बाबर जो है वो सिर्फ रेड डालेगा और चला जाएगा अपने पूर्वजों की तरह। लेकिन बाबर ने जाने से मना कर दिया और मुग़ल एम्पायर की स्थापना कर दी वहाँ पे। देन उसके बाद इन मालवा द शाह रूलर्स
इन मालवा द शाह रूलर्स हैड कम टू पावर एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर। मैंने आपको पहले भी बताया था इस चैप्टर में कि बाद में मालवा में जो सत्ता आई वो किन की आई, शाह रूलर्स की, याद रखना शाह रूलर्स की। देन उसके बाद इन बंगाल इट्स हिंदू रूलर हैड कन्वर्टेड टू इस्लाम। उसके बाद बंगाल में क्या हुआ बेटा, बंगाल में जो हिंदू शासक थे उन्होंने कन्वर्ट करना शुरू कर दिया इस्लाम, मतलब हिंदू लोग इस्लाम बनने लगे, इस्लाम धर्म कबूल करने लगे क्योंकि बाबर का अत्याचार शुरू हो गया था। एंड रूल्ड एज जलालुद्दीन मोहम्मद, और वहाँ पर जो शासन किया किसने किया, बंगाल में जलालुद्दीन मोहम्मद ने, और उसने जितने भी हिंदू थे मोस्टली हिंदूज को इस्लाम धर्म कबूल करा दिया। शाह हिज राइन along with that of his successor from 1415 to 1487 was generally peaceful। अब जो बेटा शाह लोग शासन में आ गए थे अब सत्ता में, तो बंगाल में इनके जो हिंदू शासक थे वो इस्लाम में परिवर्तित हो गए और जलालुद्दीन मोहम्मद शाह जो था उसने शासन शुरू कर दिया। तो बाबर का साम्राज्य जो था 1415 से 1487 तक वो बहुत शांतिपूर्ण था, और जलालुद्दीन ने भी बाद में थोड़ा शांतिपूर्वक काम किया। देन इसके बाद इट मे बी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ड्यूरिंग दिस पीसफुल रूल मैनी अब्सीनियंस, जिनको इथोपियन भी बोलते हैं, स्लेव्स, वो दास थे, हैड सेटल्ड इन रीजन एंड हेल्ड हाई पोजीशन इन द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द आर्मी। अब बेटा इसमें क्या है कि यह ध्यान रखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा कि इस शांति माहौल के दौरान बहुत सारे अब्सीनियंस जो थे वो इस राज्य में सेटल हो गए। किस राज्य में, जलालुद्दीन के राज्य में सेटल हो गए, एंड उन्होंने सेना के उच्च पद संभाले, हाई पोजीशन इन दी गवर्नमेंट। लेटर वन ऑफ देयर लीडर्स हैड ऑल्सो स्टेज्ड अ पॉलिटिकल कूप एंड कैप्चर्ड पावर। बाद में इन्हीं की सेना के एक लीडर ने वहाँ सब कुछ तख्ता पलट दिया, कूप तख्ता पलट दिया, और वो खुद सत्ता में आ गया। देयर रूल एंडेड शॉर्टली। लेकिन ये जो अब्सीनियंस दास थे ये गुलाम थे जलालुद्दीन के, लेकिन इनमें से एक ने चालाकी दिखाई और ये सत्ता में आ गया, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं टिक पाया, उसका जल्दी ही एंड हो गया। वैन अलाउद्दीन हुसैन शाह वन ऑफ देयर मिनिस्टर ओवर थ्रू द अब्सीनियंस रूलर इन 1493। इन्होंने तख्ता पलटा तो सही, अब्सीनियंस ने, इथोपियंस जो स्लेव थे, दास थे, उनमें से एक ने चालाकी दिखाई, तख्ता पलट दिया। और तख्ता पलटना किसे कहते हैं बेटा, राज्य को कब्जे में ले लेना। लेकिन इनका जो राज्य था वो ज़्यादा दूर नहीं चला, ज़्यादा दिन नहीं चला, उनके शासन का जल्द ही अंत हो गया जब अलाउद्दीन हुसैन साहब जो इन्हीं के मंत्री थे, उसने अब्सीनियन शासकों को उखाड़ फेंका 1493 में। देन उसके बाद अलाउद्दीन का जिक्र आ गया। ही डिसबैंडेड द रॉयल गार्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ अब्सीनियंस। अलाउद्दीन ने अब्सीनियंस के गार्ड्स जो थे उनको भी हटा दिया, और उनको हटाने के बाद ही एंड हिज सन रूल्ड पीसफुली अंटिल 1532। अलाउद्दीन और उसके बेटे ने शांति पूर्वक 1532 तक राज्य किया। सिमिलरली इन गुजरात गवर्नर मुजफ्फर हैड डिक्लेयर्ड। अब ये इंडिपेंडेंट थे, अलाउद्दीन और उसके बेटे ने राज्य करते रहे। सेम इसी तरह गुजरात में गवर्नर मुजफ्फर हैड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम दिल्ली सल्तनत इन 1401। सेम इसी तरह मुजफ्फर जो था गुजरात का गवर्नर, सेम इसी तरह गुजरात के राज्यपाल मुजफ्फर ने भी 1401 में दिल्ली सल्तनत से आज़ाद घोषित कर दिया गया। लेकिन उन्हें but had to face many rebellions and also frequent attacks of मेवाड़। लेकिन वो आज़ाद तो हो गए, लेकिन उन्हें बहुत सारे विद्रोहियों का सामना करना पड़ा और बहुत सारे अटैक हुए मेवाड़ पर। ड्यूरिंग दीज ईयर्स
during these years the city of Ahmedabad had also been founded around 1432 और इन्हीं सालों में अहमदाबाद जो था उसकी भी स्थापना कर दी गई 1432 में। एट दैट टाइम वैन मालवा हैड रेडिड गुजरात मोहम्मद बगरा वाज द रूलर, और जिस समय मालवा ने रेड डाली, छापा मारा गुजरात पर, उस समय महमूद बगरा जो थे वहाँ के शासक थे। ही हैड ऑल्सो एनेक्स्ड मालवा टू गुजरात एंड फोर्स्ड टाइज विद बहमानी किंगडम ऑफ दक्कन। तो ये जो महमूद बगरा थे उन्होंने मालवा को हड़पने की कोशिश की, मालवा से गुजरात तक कब्जा कर लिया, कोशिश ही नहीं की बेटा, कब्जा कर लिया। जो ये महमूद बगरा थे उन्होंने मालवा से लेकर गुजरात तक कब्जा कर लिया। एंड ही हैड महमूद बगरा बाजी रूलर, ही हैड ऑल्सो एनेक्स्ड, उन्होंने मालवा से लेकर गुजरात पर कब्जा कर लिया, एंड फोर्स्ड टाइज विद बहमानी किंगडम ऑफ दक्कन, और उन्होंने कब्जा करने के बाद बहमानी साम्राज्य के साथ अपने संबंध मजबूत कर लिए। तो बेटा आज की इस वीडियो में मैं यहाँ तक ही एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट वीडियो आई एम सेंडिंग यू इन फ्यू मिनट्स, जो कि नेक्स्ट पैराग्राफ है। तो तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। देन मैं आपको अगली वीडियो सेंड कर रही हूँ। थैंक यू।